हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है द मैजिशियन सीक्रेट चैनल पर। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले आपका ऑरा क्लींस करते हैं। आपके ऑरा के आसपास, आपके ऑरा के इर्द गिर्द जितनी भी नेगेटिविटी है वो सभी ब्रह्मांड की आग में जल के नष्ट हो जाए, ध्वस्त हो जाए, भस्म हो जाए और आपका ऑरा एकदम से क्लीन हो जाए। आशा करती हूँ कि आप अपनी लाइफ में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छा कर रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज है हमारे डाउटिंग का दिन और आपको करना है अपने मन में 3 गहरी सांसें लेके आप अपने मन में अपने क्वेश्चन सोचें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ओके, आपका आंसर यस में आ रहा है। तो चलिए फिर से क्वेश्चन कीजिए, मन में गहरी सांस लीजिए, देखिए। तो आपका सेकंड आंसर भी यस में आ रहा है। फिर से कोई क्वेश्चन कीजिए। ओ माय गॉड, ये आंसर भी यस में ही आया है। और देख लेते हैं इस साल के किस मंथ में आपका कोई कार्य जो होने वाला है वो किस मंथ में होगा। चलिए देखिए। ओके, आपका वो कार्य अगस्त में होगा। चलिए अब डाउनलोड मैसेज ले लेते हैं जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार होता है। आज मैं सोच रही हूँ पहले से ही सब निकाल लेती हूँ, एक एक कलर सब का। ठीक है, आज कुछ अलग करते हैं। आज एक साथ पढ़ेंगे, ज़रूरत हुई तो फिर लेंगे सभी में से के कलर। ओके ओके, और कौन सा है? ओके, पिंक हो गया। ये 2 आ गए, 3 आ गए। चलो सभी कलर्स ले रही हूँ मैं आज, फिर बाद में लेंगे अगर लेने होंगे तो। मेरे ख्याल से सभी कलर ले लिए हैं मैंने, कोई नहीं रहा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं।
अभी इनमें से एक एक करके उठाते हैं और देखते हैं। शिव शक्ति के संदेश हैं। जो भी आपने अब तक सोचा है वो अब सच होने वाला है, आपकी तरफ है। जो बदलाव का होने वाला है वो आपके फेवर में होने वाला है। ठीक है, माता रानी की संदेश हैं। अपने अहंकार में किसी ने आपको खो दिया है, आज वो अकेले हैं। और अगर उन्होंने खुद में बदलाव नहीं लाया, ठीक है, समझ रहे हैं आप, जो ये खो के अकेले रह गए हैं, अगर इस अकेलेपन में भी अगर इन्होंने खुद में बदलाव नहीं लाया, एक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आया उनमें, तो जो ईश्वर ने, यूनिवर्स ने आपको उन्हें दिया था वो आपसे ले भी सकते हैं। उनसे ले भी सकते हैं। तो ये उनके सुधरने पर निर्भर करता है कि ईश्वर उनकी झोली में आपको डालेंगे कि नहीं। शिव शक्ति के संदेश है, हार्ट चक्र की हीलिंग करो, ग्रीन कलर ही पहनो। ग्रीन कलर आपको वेयर करना है, ग्रीन कलर आपको कैरी करना है, या तो आप अपने पास रखो या उसको पहनो। ठीक है, ग्रीन कलर का आप ब्रेसलेट ले सकते हैं, पेंडेंट ले सकते हैं, रिंग ले सकते हैं, या कपड़े पहन सकते हैं, कोई ड्रेस पहन सकते हैं, ग्रीन कलर की रिंग ले सकते हैं ये, और हैंकी रख सकते हैं, एक पेपर ले सकते हैं, उसे फोल्ड करके अपने पर्स में, अपने पाउच में, अपनी पॉकेट में रख सकते हैं हैंकी को, या इस कलर के पेपर को। तो चलिए देखते हैं। शिव शक्ति के संदेश है, ईश्वर पर विश्वास करो, आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। देखिए, एक डिवाइन एनर्जी आपके साथ रहती है। जो प्योर हार्टेड सोल रहते हैं उनके साथ, वो अपने साथ एक एंजल एनर्जी कैरी करते हैं। तो कोई कितना ही बुरा चाहे, कितना ही बुरा करना चाहे, वो उसी के साथ होता है, वो आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ठीक है, चलिए। एंजल की संदेश है, हमेशा मुस्कुराते रहें। तो मुस्कुराते रहें, गाते रहें, गुनगुनाते रहें और टेंशन को भगाते रहें। जितना आप हंसेंगे उतना ही आपके अंदर से सारे आप रोग मुक्त होंगे। जब भी एक लाफिंग योगा भी है ना, जो अक्सर लोग पार्क में करते हुए नज़र आते हैं सुबह के टाइम, तो वो बहुत काम का है। आप भी उसको करें। अगर आपको ऐसी हंसी नहीं आती है तो आप वो भी कर सकते हैं। एंजल के संदेश है, आपके आसपास हर एक व्यक्ति की सुंदरता, विशेषता को पहचानिए, उनसे तुलना और ईर्ष्या मत कीजिए, क्योंकि हर व्यक्ति आपसे किसी न किसी बात से बेहतर है। बिल्कुल, देखिए, आप हो या कोई हो, अगर बहुत खूबसूरत है, उसका रंग रूप अच्छा है, तो किसी को भी, या तो किसी को देख के जलना नहीं चाहिए, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए कि भाई वो फेयर है, मेरा रंग थोड़ा फेड है, मैं थोड़ा सांवला हूँ, तो उनसे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। हो सकता है कि वो खाली कलर से सुंदर है, आपके अंदर क्वालिटीज़ हों, तो इंसान की क्वालिटीज़ से उसकी खूबसूरती देखी जाती है, ना कि रूप और रंग से। तो हर किसी के अंदर अपनी क्वालिटी को पहचानिए। दूसरों से ईर्ष्या करने से कुछ नहीं होता। मैंने अक्सर देखा है, जो सांवली कलर के लोग होते हैं, उनकी आंखें बहुत खूबसूरत होती हैं, बहुत प्यारी होती हैं, उनके बाल बहुत ब्लैकिश होते हैं, बहुत लंबे होते हैं, घने होते हैं, और गजब की अट्रैक्शन पावर होती है उनमें।
गजब की। और देखो, ईश्वर जो है ना, उन्होंने कुछ सोच समझ के यूनिवर्स से धरती पे भेजा है आपको सबको। सबके अंदर एक क्वालिटीज़ हैं, बस हम पहचान नहीं पाते। उसको पहचानो। किसी से द्वेष घृणा करना ये गलत बात है, इसको त्याग दो। जितना जल्दी होगा उसको त्याग दो। किसी से घृणा नहीं करनी है। अगर हाँ, अभी मैंने बोला कि सांवले लोगों के लिए और जिनका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा डार्क होता है, तो उनको, जिनका फेयर कलर होता है, उनसे घृणा वो नहीं करना चाहिए, ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। और जिनका कलर फेयर होता है उनको, जो थोड़ा ब्लैकिश होते हैं या जिनका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा डार्क होता है, उनसे घृणा नहीं करनी चाहिए कि ओ ये तो काली है, ओ ये तो ऐसी है, यदि ये वो है। तो सब में अपनी अपनी कैपेबिलिटी होती है, पहचानने की ज़रूरत होती है। तुम ज़ुबान के इतने बुरे होगे, तुम सामने वाले के कॉम्प्लेक्शन को लेके इतना फालतू बोल रहे हो, तो तुम काहे के सुंदर भाई, काहे के सुंदर हो। यानी आपने तो खुद को बाहरी रूप से दिखा दिया ना कि आप कितने बदसूरत हैं, आपकी सोच कितनी बदसूरत है, राइट। तो ऐसे विचार नहीं लाने हैं किसी के लिए ईर्ष्या वाले या घृणा वाले। जो सुंदर है, जो नहीं है, तुम्हें क्या पता उसमें क्या क्वालिटीज़ हैं भाई, तुम उसको कैसे जज कर सकते हो। मुझे तो हर इंसान बहुत खूबसूरत लगता है। उसके अंदर मैं देखती हूँ, उसके अंदर की क्वालिटीज़ को देखती हूँ और देखती हूँ। मुझे अभी बोला ना, मुझे इतने अच्छे हेयर लगते हैं जिनका सांवला कलर होता है, उनकी आंखें बहुत प्यारी होती है और इतने शार्प फीचर्स होते हैं, इतने शार्प फीचर्स होते हैं, मैं बता नहीं सकती। मंत्र मुग्ध हो जाए कोई भी। अब देखिए ना, बिपाशा बसु देखिए ना, सांवली है। सुष्मिता सेन भी सांवली थी, है ना। तो ये भी आए हैं ना इंडस्ट्री में, फेमस हुए हैं, टॉप पे पहुँचे हैं। तो जो प्रियंका चोपड़ा थी ना, उसको तो बहुत ज़्यादा टॉर्चर टाइप किया जाता था, ट्रॉमा दिया जाता था स्कूल टाइम में। उसको ब्लैकिश बोल के, तरह तरह की बातें बोल के, उसने बहुत कुछ फेस किया है। उसने भी अपने स्कूल टाइम, है ना, यहाँ से तो उसने पढ़ा ही नहीं था, बाहर से पढ़ा था। आप देखना, जाके सर्च करना। तो चलिए देखते हैं। माता रानी के संदेश हैं, माँ आपसे प्रसन्न हैं, आप खरा सोना बन चुके हैं। देखिए, खरा सोना वही होता है जिसके अंदर दया भाव होता है, जो दूसरों के प्रति दया भाव रखते हैं और किसी करुणा होती है उनके मन में। और अगर किसी को दुखी देखते हैं या किसी को रोता देखते हैं तो उनकी आंखें भीग जाती है या दिल भर आता है। तो ऐसे लोग भगवान की नज़र में खरा सोना होते हैं और भगवान के ही बच्चे होते हैं। अगर आप अपने जीवन में स्थायी खुशी चाहते हैं तो अपने रोज़मर्रा जीवन में, ओ माय गॉड, अभी ये वर्ड यूज़ करा है मैंने, करुणा बरतने की कोशिश करें, दूसरों के प्रति दयालु रहें, ओ माय गॉड, लेकिन स्वयं के प्रति भी दया करना सीखें। ये सेम लाइन मैंने अभी बोली है, आप रिपीट करके देखिए वीडियो दोबारा से। सेम चीज़ें देखो आ गई हैं यहाँ पे। तो आपको सभी जीव जंतुओं के लिए करुणा रखनी है, प्रेम रखना है, सौहार्द रखना है। और आजकल गर्मी बहुत है, उनको जल का प्रबंध ज़रूर करें और जल भर के रखें, चेंज करते रहें, भरते रहें। और मैं भी खुद, ऐसा नहीं है कि मैं खाली प्रवचन कर रही हूँ, मैं खुद ये करती हूँ, तभी मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि आप भी ऐसा करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। उनको दाना पानी दें, पेड़ पौधों की सेवा करें, उनको पानी दें, ठीक है। और
थोड़ा सा हरियाली में योगदान करें, क्योंकि आजकल हरियाली दुनिया में ख़त्म होती जा रही है। इतने पेड़ कट चुके हैं, जंगल के जंगल कट चुके हैं। जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ भी जंगल ही थे। तो थोड़ी सी तो हरियाली आप बना ही सकते हैं, 1-2 पेड़ पौधे तो लगा ही सकते हैं आप भी। तो चलिए अब इनमें से ले लेते हैं, वो तो ले लिए मैंने। शिव शक्ति के संदेश हैं, स्वार्थ की भावना से किया गया कोई भी कार्य कभी फलित नहीं होता। बेटा निस्वार्थ बनो और मुझ पर विश्वास करो। बिल्कुल सही कहा शिव और शक्ति ने। अगर आप अपने मन में ये धारणा लेके कोई कार्य करेंगे कि मेरा ये कार्य फलित हो, तो मैं ये व्रत रखता हूँ या मैं इतने रुपए का चढ़ावा चढ़ाऊँगा अगर मेरा ये कार्य हो जाए, तो अक्सर ऐसे कार्य नहीं होते। अगर आप बिना स्वार्थ के ईश्वर की शरण में चले जाएं और ईश्वर को कहें कि आपको जो सही लगता है आप वो करें, फिर वो वही होगा जो आप चाहते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? फिर वही होगा जो आप चाहते हैं। लेकिन आप अगर अपने भावना मलिन है, आपने स्वार्थ भावना से वो कार्य करा है, पूजा अर्चना करी है या दान दक्षिणा करी है कि मेरा ये कार्य होगा तो मैं ये करूँगा, ये कार्य होगा तो वो करूँगा, तो इस तरह की जो कार्य होना आपके फलित नहीं होते। भंडारे करा लो, दया दक्षिणा कर लो, तो वो फलित नहीं होती हैं। निस्वार्थ से करो और फिर जो आप चाहोगे वही आपकी लाइफ में होगा। चलिए बोले, पार्टनर के संदेश आ गए भाई। हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। अच्छा ठीक है, आज मैं कुछ नहीं बोलूँगी, स्पीचलेस। एंजल के संदेश है, तुम जिस दौर से गुजर रहे हो वह काफ़ी मुश्किल और कठिन है, पर खुद पर और अपने फैसलों पर विश्वास रखो और यूँ हिम्मत मत हारो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अक्सर हम ये सोचते हैं जब हमारा बहुत मुश्किल दौर होता है, जब चल रहा होता है, हम रो रहे होते हैं अक्सर और सोच रहे होते हैं कि कहाँ है भगवान। भगवान ही होता है तुम्हारे पास और कोई नहीं होता। इसलिए तो बिल्कुल ये मत सोचो कि भगवान कहाँ है, भगवान को नहीं दिखाई दे रहा, भगवान को सब दिखाई दे रहा है। वो कुम्हार देखा है आपने जो अक्सर मटके बनाता है, जब वो मटके बनाता है तो उनको सही शेप में लाने के लिए अंदर से तो हाथ का सहारा रखता है और बाहर से थपकी मार मार के उसको एक शेप देता है। मतलब कि वो शेप भी दे रहा है और मटका टूटना भी नहीं चाहिए। यही होता है कि ईश्वर जब आपको बना रहे होते हैं, आपके अंदर बदलाव ला रहे होते हैं, आपको एक खरा सोना या हीरा बना रहे होते हैं, तो आपकी भी ठोक पीट तो होती है, लेकिन ईश्वर भी आपके साथ होते हैं। ईश्वर आपके साथ होते हैं इसलिए कि आप गलत कदम ना उठा लो, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम होता है तो बहुत दुखदाई होता है, बहुत पीड़ादायी होता है, असहनीय होता है। तो ईश्वर हमेशा उस वक्त पर हमारे साथ रहते हैं, हमें छोड़ते नहीं हैं और हर वक्त हर क्षण वो हमें देख रहे होते हैं कि हम इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं, लड़ते हैं या हार मान जाते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन आपके सामने लाके देखते हैं कि मेरा बच्चा क्या करता है। समझ रहे हैं ना आप? माँ काली के संदेश है, यकीन रखो मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु तुम्हारे खिलाफ जितना षड्यंत्र करेंगे तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होने दूंगी। तो वही बोला ना कि ईश्वर आपके साथ होते हैं। वो ये भी देख रहे होते हैं कि आपके साथ साथ कौन कूटनीति कर रहा है, कौन षड्यंत्र कर रहा है,
कौन किस भावना से आपको चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, कौन आघात पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो ईश्वर ये सब चीज़ें स्वयं देखते हैं और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अभी बताया कि ईश्वर हमेशा हमारे साथ होते हैं, हम चाहे बुरा कर रहे हैं। मैंने कहा ना, अगर लोग झूठ बोलते हैं तो वो सोचते हैं कि हाँ भाई मैंने तो अपनी बात रख दी झूठ और के सामने वाले के सामने, लेकिन ये नहीं देख रहे साथ में तुम्हारे ईश्वर बैठे हुए हैं, देख रहे हैं सब कुछ। किसको झूठ बोल रहे हो, किसको? अगर हम अच्छा कार्य करेंगे और वहाँ कोई भी नहीं है ना, कोई भी नहीं है, ईश्वर देख रहे हैं वहाँ पे। लेकिन अगर गलत कार्य करोगे ना तो वो भी ईश्वर देखेंगे। आप जो गलत कार्य करने वाले लोग हैं ना, वो ये सोचते हैं आंख बंद करके, जैसे बिल्ली दूध पीती है ना हजारों लोगों के बीच में और सोचती मुझे कोई नहीं देख रहा। तो गलत कार्य करने वाले लोग इसी तरह होते हैं कि जैसे उनको कोई देख ही नहीं रहा। जल्दी सुधर जाओ भाई। शिव शक्ति के संदेश से समय का चक्र घूम रहा है, समय का चक्र घूम रहा है और वो कंप्लीट भी हो गया है और आपका बैड बुरा टाइम जो था वो ख़त्म हो गया है। नए समय की शुरुआत आपके लिए हो रही है। एक बदलाव आ रहा है आपके जीवन में, एक बदलाव, एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। उसको एक्सेप्ट करिए। तुम जिस दौर से गुजर रहे हो वे काफ़ी मुश्किल है, पर खुद पर और अपने फैसलों पर विश्वास रखो। यूं ही मत हारो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ये तीसरा संदेश है जो बता रहा है कि ईश्वर आपके साथ है। जीवन में कितना बुरा दौर आ जाए, कितना बुरा समय आ जाए, आपको सिर्फ इतना ही बोलना है कि मुझे इस हालात से, सिचुएशन से निकलने की हिम्मत दो, मुझे इतना मजबूत बनाओ कि मैं इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकूं। किसी भी सिचुएशन से भागना ये सही नहीं है, ऐसे आप मजबूत नहीं बनोगे। बस ज़िंदगी भर भागते रहोगे, हर प्रॉब्लम से पीछा छुड़ा के भागते रहोगे, तो उसमें कोई भी आप मजबूत तो नहीं बन पाओगे, लेकिन एक सबसे कमज़ोर इंसान बनोगे। और ईश्वर तो हमें मजबूत बनाने के लिए ऐसे ऐसी चीज़ें करते हैं, कराते हैं हमसे। चलिए देखते हैं। माता रानी के संदेश है, आपके जीवन में कोई वापस आ रहा है। तो भाई आपकी लाइफ में अगर कोई गया था, किसी का भी एक, किसी का जिससे रिलेशनशिप में थे आप, किसी का हस्बैंड, किसी का पार्टनर, जो भी है ना आपकी लाइफ से जो चला गया था ना, अब वो आपकी लाइफ में आ रहा है। एक क्लास लेते हैं, फिर उसके बाद नेम इनिशियल देखते हैं, ठीक है। माँ काली के संदेश है, हमेशा डेली माँ काली के संदेश से ही एंड होता है। आपके सभी काम बनने शुरू होंगे, रुकावट दूर होगी नेक्स्ट 3 मंथ में। तो बस अब कुछ नहीं सोचना है, ईश्वर को याद करो, ईश्वर की शरण में रहो, वो सब अच्छा करेंगे। उनके ऊपर छोड़ो, अपना आप को ज़्यादा इंटेलिजेंट मत समझो कि मैं ये कर दूँ, मैं ये वो कर दूँ। लेकिन आप अगर ईश्वर को सरेंडर करोगे तो वो सब सही करेंगे, सब अच्छा करेंगे, सब आपके हित में होगा, ठीक है। चलिए ले लेते हैं। ठीक, एम आया है, यू वाई। कोई आपसे पूछ रहा है वाई, तुमने ऐसा क्यों किया। वाई, जेड, एक्स भी आ जाता तो एक्स वाई जेड, ए सी
B ABC, Q L V J, ओके, एक और J आया है, E G Q E S Y K for kite, ओके, A I V डबल बार V आए हैं, B डबल बार, K भी डबल, A एक L, सॉरी L भी डबल बार आया है, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एनर्जी है इनकी। और 6 नंबर किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, मूलांक, जन्मांक, भाग्यांक हो सकता है, ओके। E ये भी दूसरी तीसरी बार आ रहा है, स्ट्रॉन्ग है। 16 किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, एनिवर्सरी डेट हो सकती है, या कोई ख़ास दिन हो सकता है इस डेट पर। 8 किसी की डेट ऑफ बर्थ, भाग्यांक, मूलांक, जन्मांक, आई भी आए हैं। सी भी 2 बार आ चुका है, स्ट्रॉन्ग है। जेड आए हैं। 31 किसी की डेट हो सकती है, किसी की एज भी हो सकती है, आपकी, आपके पास पर्सन की, या फिर इस दिन पे कोई ख़ास दिन हो सकता है, एनिवर्सरी वगैरह या कोई और ख़ास दिन। 22 किसी की एज हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या कोई ख़ास डे हो सकता है। ज़ीरो ओ है, ओ, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में इतना ही। आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में क्लेम करें, एनर्जी एक्सचेंज करें, ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसी वीडियो आपके लिए लाती रहूं। इसी के साथ अब मैं अपनी वाचा को यहीं विराम देती हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए नमस्कार।